वह मेरा बेटा नहीं, इस देश का बेटा है। या तो सभी कैदियों को रिहा करो या किसी को नहीं। आप सोच रहे होंगे कि कठोर शब्द आखिर किसके हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उस महान सैनिक फील्ड मार्शल के.एम. करिप्पा की, जो भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ रहे। 15 जनवरी 1949 का दिन भारतीय इतिहास में इसलिए खास है क्योंकि इस दिन ब्रिटिश जनरल सर रॉय बचर से भारतीय सेना की कमान एक भारतीय अधिकारी को सौंपी गई। और यही दिन आज हम भारतीय सेना दिवस यानी कि आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। करिप्पा ने सेना में जाति आधारित आरक्षण का प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा, सेना की पहचान केवल देश होती है। हालांकि वह आईएनए के सैनिकों को सेना में लेने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उन्हीं का दिया हुआ नारा जय हिंद आज भारतीय सेना की पहचान बन चुका है। करिप्पा का जन्म 28 जनवरी 1899 को कर्नाटक के कुर्ग यानी कि कोडागु क्षेत्र में हुआ। उनकी शुरुआती पढ़ाई मदिकेरी में और कॉलेज की शिक्षा मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई। 1919 में उन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन की और बॉम्बे में कर्नाटक इन्फेंट्री में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन मिला। उन्होंने इराक, ईरान, सीरिया और बर्मा जैसे कई देशों में युद्ध सेवाएं दी। आज हम बात करते हैं उनसे जुड़े ऐसे 5 तथ्यों के बारे में जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो। पहला तथ्य, 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान जब के.एम. करिप्पा के बेटे को पाकिस्तान ने युद्ध बंदी बना लिया, तब उन्हें बेटे को तुरंत रिहा करने का प्रस्ताव मिला, लेकिन करिप्पा ने साफ कह दिया, वह मेरा बेटा नहीं, वह इस देश का बेटा है। या तो सभी कैदियों को रिहा करो या किसी को नहीं। इस फैसले ने साबित कर दिया कि उनके लिए देश सबसे पहले था। दूसरा तथ्य, के.एम. करिप्पा भारतीय सेना के पहले ऐसे भारतीय अधिकारी थे जिन्हें आजादी से पहले ही एक पूरी बटालियन कमान सौंपी गई। इस दौर में यह जिम्मेदारी आमतौर पर सिर्फ ब्रिटिश अधिकारियों को दी जाती थी, लेकिन करिप्पा की काबिलियत और नेतृत्व क्षमता के कारण यह ऐतिहासिक मौका उन्हें मिला। तीसरा तथ्य, के.एम. करिप्पा भारतीय सेना के पहले भारतीय अधिकारी थे जिनकी कमान में ब्रिटिश अधिकारी भी काम करते थे। जी हाँ, यह उस समय की बात है जब भारतीय अधिकारियों को बराबरी का दर्जा मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन करिप्पा ने अपनी काबिलियत से यह साबित कर दिया कि नेतृत्व पद या जाति से नहीं बल्कि क्षमता से तय होता है। चौथा तथ्य, 1947 से 1948 के कश्मीर युद्ध के दौरान के.एम. करिप्पा ने ऊपरी आदेशों की परवाह न करते हुए लेह लद्दाख में सैन्य अभियान जारी किया। उनका मानना था, अगर उस समय कार्रवाई नहीं की गई तो भारत इस रणनीतिक क्षेत्र को खो सकता है। उनके साहसिक फैसले की वजह से ही आज लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। पांचवा तथ्य, 1947 में कश्मीर के बारामुल्ला में जब गांव भूख से जूझ रहा था तो करिप्पा ने युद्ध के बीच खुद राशन पहुंचाया। उनकी इस इंसानियत से प्रभावित होकर आज भी बारामुल्ला में उनके नाम का पार्क मौजूद है। सेना से रिटायरमेंट के बाद भी वे देश सेवा से दूर नहीं हुए। वे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त रहे। वे इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ये महान योद्धा होने के साथ साथ करिप्पा स्टाम्प कलेक्शन के भी शौकीन थे। 1971 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन राजनीति में सफलता हासिल नहीं कर पाए। 1986 में भारत सरकार ने उन्हें भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान फील्ड मार्शल दिया। यह सम्मान पाने वाले वे 2 भारतीयों में से एक थे। दूसरे थे फील्ड मार्शल सेम मानेकशॉ। 15 मई 1993 को 94 वर्ष की उम्र में ये महान सपूत हमसे विदा हो गए, लेकिन उनका अनुशासन, उनका चरित्र और उनका राष्ट्रीय प्रेम आज भी भारतीय सेना की रीढ़ है। के.एम. करिप्पा जयंती हमें ये सिखाती है कि सच्ची देशभक्ति शब्दों से नहीं बल्कि कर्तव्य से दिखती है। जय हिंद। और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं हूं हिमिका और देखते रहें प्राइम न्यूज़।